लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को वाइंड अप कर दिया था। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन सारा, उसके कॉन्सेप्ट्स हमने एक एक चीज़ करके, एक एक ट्रांजैक्शन मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री के देख के उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने समझ लिया था सारे का सारा। आज के इस लेक्चर में बेटा मैं क्या करूँगा, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को देखकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने उसके थ्योरेटिकली तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उस चैप्टर के ले लिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से आएगा, क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये शायद आप लोगों की अभी प्रैक्टिस नहीं है या आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, तो उसको हम लोग आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मैं एक्सरसाइज पे आ चुका हूँ। आपके चैप्टर की चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज है मेरे सामने, और आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले पिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। इस क्वेश्चन को एज इट मैं कॉपी करके तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगा हूँ आप लोगों के सामने बेटा। ये आप लोग देख सकते हैं बच्चे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एक ही दफ़ा। क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टीफन कंपनी इज प्रेजेंटेड बिलो। क्वेश्चन है जी, ये स्टीफन कंपनी है एक, और उस स्टीफन कंपनी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, और नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास उन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप बगौर देखें तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। Prepare journal entries to record these transaction on the books of Stephen Company under perpetual inventory system। ये कुछ ट्रांजैक्शंस जो हमें बेटा दी गई थी, इन ट्रांजैक्शंस को स्टीफन कंपनी के जर्नल में हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हमने इनको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक जर्नल अपने पास ड्रा करेंगे। जर्नल को ड्रा करने का फॉर्मेट आप लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी आता तो उसको वो देख लें। मैंने आप लोगों के सामने अभी ड्रा किया है। जितने भी कॉलम्स बेटा हमें चाहिए होंगे, उन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करके उनको बॉर्डर्स जो हैं वो लगा देंगे, और बॉर्डर लगाने के बाद इसका फॉर्मेट पहले सबसे पहला कॉलम हमें डेट का चाहिए होता है, तो पहला कॉलम हमने डेट का बना दिया। दूसरा कॉलम हमारे पास पर्टिकुलर्स का होता है, और उसके बाद रेफरेंसेस का एक कॉलम, और रेफरेंसेस के बाद अमाउंट्स के लिए कॉलम होते हैं हमारे पास। पहला कॉलम अमाउंट के लिए और दूसरा कॉलम अमाउंट्स के लिए। लें जी, ये हम लोगों ने बेटा कुछ चीज़ें एंटर कर ली। अब इनको ज़रा फॉर्मेट करने के लिए थोड़ा सा कलर कर देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए थी बेटा कुछ डेट्स वगैरह लिखनी है हमने। उसके लिए मैंने इनको मर्ज कर लिया। लें जी, ये बेटा आप लोगों के सामने मैंने सारा जर्नल जो है उसको ड्रा कर लिया। अब हम लोग इसमें ज़रा डाटा एंटर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डाटा एंटर किया जाएगा। ये जनरल एंट्रीज हम करने जा रहे हैं, तो ऊपर मैंने जनरल एंट्रीज का ही टाइटल दे दिया। आप सिंपल जर्नल का टाइटल देंगे इसकी जगह पे। ले बेटा, पहली एंट्री थी हमारे पास अप्रैल 5 की, तो डेट वाले कॉलम में सबसे पहले डेट लिख देंगे, अप्रैल 5। अप्रैल 5 डेट लिख दी। एंट्री क्या थी, परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम बेरेंट कंपनी फॉर 25,000।
अब 25,000 की मर्चेंडाइज खरीदी गई हैं। टर्म्स क्या है? 210 नेट 30। 210 का मतलब क्या है कि भाई अगर आप 10 दिन के अंदर पैसों की अदायगी कर देंगे तो 2% या 2% आपको अमाउंट वेव ऑफ कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, वगरना नेट 30। वगरना 30 दिन के अंदर या 30 दिन के बाद आप लोगों को नेट अमाउंट जो टोटल है वो पे करनी पड़ेगी। FOB शिपिंग पॉइंट, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो फ्री ऑन बोर्ड वो जो फ्रेट चार्जेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सेलर ने जस्ट शिपिंग पॉइंट तक, मतलब वो जो कॉमन कैरियर वो ट्रक और वो जो भी गाड़ी लोडर वगैरह था वहां तक सिर्फ उसने डिलीवरी देनी है। बाकी जो किराया है ट्रक वाले का वो किराया बायर ने खुद देना है। मतलब ये स्टीफन्स कंपनी ने खुद से किराया देना है। फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट का मतलब यही होता है ना, हमने कहा था दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं सेलर के साथ फ्रेट के लिए, एक फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट और एक फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन। फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी के चार्जेस सेलर पे करता है, और फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को डिलीवर करने तक बस उसकी जिम्मेदारी होती है, बाकी उसका जो किराया आने जाने का लगेगा वो सारा बायर ने खुद से पे करना है। तो पहली एंट्री है अप्रैल 5 की कि हम लोगों ने मर्चेंडाइजेस को परचेज किया है। तो हमने कहा था रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बेटा जब हम लोग मर्चेंडाइज को खरीदते हैं तो हमने कहा उसके लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं अपना करंट एसेट का या कंज्यूमेबल एसेट का, जिसका नाम रखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को डेबिट करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट होगी। कितने से परचेज किया हमने? 25,000 से परचेज किया, तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, और पेमेंट अभी करनी है। तो अभी पेमेंट अभी करनी है तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट कितने से? 25,000 से। तो ये पहली एंट्री बेटा मैंने आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करके सिखा दी आप लोगों को कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जब हम लोग उसको एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है। पहली एंट्री। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इस एंट्री के बाद हम लोग नीचे नरेशन लिखेंगे, परचेज मर्चेंडाइजेज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब उधार पे ये मर्चेंडाइजेज को खरीदा जा रहा है। ये लिख दिया। इसको हम लोग कलर भी दे देते हैं, ये पता लग जाए कि ये भाई हमारी ये नरेशन थी। पहली एंट्री बेटा मैंने आप लोगों के सामने पास कर दी। दूसरी एंट्री है अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 की एंट्री है बेटा दूसरी। पेड फ्रेट कॉस्ट $900 ऑन मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम बेरेंट, कि ये जो हमने मर्चेंडाइज को परचेज किया था इस पे फ्रेट कॉस्ट पे की है। ऊपर बेटा ये जो हमारे पास FOB शिपिंग पॉइंट मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये है कि परचेज कॉस्ट बायर ने खुद, वो जो फ्रेट कॉस्ट है बायर ने खुद पे करनी है, सेलर नहीं पे करेगा। तो अब अगर बायर पे करता है तो हमने कहा था कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इन्वेंट्री को ही डेबिट करते हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगेन डेबिट 900 जितनी हमने कॉस्ट पे की है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 900 से डेबिट, और पेमेंट कर दी कैश की। इसकी एक्सपेंस को फ्रेट कॉस्ट को पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, कैश कमी हुई ना, एसेट एक हमारा कम हो रहा है। तो नीचे के नरेशन का लिखेंगे पेड फ्रेट कॉस्ट, कि ये हमने फ्रेट कॉस्ट जो है वो उसको पे किया है। तो ये इसकी भी नरेशन लिख दी गई सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास अप्रैल 7 की। अप्रैल अप्रैल 7th ऑफ अप्रैल को क्या हो रहा है बच्चे? परचेज इक्विपमेंट्स ऑन अकाउंट। हमने इक्विपमेंट खरीदे हैं ऑन अकाउंट। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो हमारी पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस थी ये तो परचेज वगैरह की मर्चेंडाइजेस की हो रही थी, इसमें इक्विपमेंट क्या लेने आ गए हैं? बेटा होता ऐसे है कि स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते करते ये जो मर्चेंडाइजेस की एंट्री पास करनी थी उसी के गलती में उसी के जो है वो देखा देखी ये इक्विपमेंट के लिए भी मर्चेंडाइज को ही रिकॉर्ड कर देते हैं। बेटा दो चीज़ें होती हैं,
एक चीज़ हम बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए लेके आते हैं, एक चीज़ बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेके आते हैं परमानेंट बेसिस के ऊपर। तो बेटा जो चीज़ रीसेल करने के लिए लेके आते हैं उसे मर्चेंडाइज कहते हैं, उसे गुड्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हम लोग परमानेंट बेसिस पर यूज़ करने के लिए लेके आते हैं वो हमारा एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट, और उसको उसके नाम के साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेटा हमने इक्विपमेंट परचेज किए थे तो इसकी जो एंट्री हम लोगों ने पास करनी थी उसके लिए इक्विपमेंट को डेबिट करना था। इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट, कितने से इक्विपमेंट खरीदे थे, 26,000 से इक्विपमेंट डेबिट। और ऑन अकाउंट अगर खरीदे जा रहे हैं तो अगेन अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, कितने से, 26,000 से। नरेशन लिख देंगे, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, कि ये इक्विपमेंट्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, ये भी नरेशन लिख दी हमने, ठीक है। इसको भी जरा थोड़ा सा फॉर्मेट प्रीवियस की तरह कर देते हैं ताकि सभी चीजें एक जैसी नजर आए। उसके बाद बेटा अप्रैल 8 तारीख की एंट्री है, अप्रैल 8 ऑफ अप्रैल को क्या हो रहा है जी, रिटर्न्ड डैमेज्ड मर्चेंडाइज टू बेरेंट कंपनी एंड वाज ग्रांटेड ए $4,000 क्रेडिट फॉर रिटर्न मर्चेंडाइज, कि हमने उस सप्लायर को कुछ मर्चेंडाइजेज वापस कर दी हैं और उस सप्लायर ने हमें 4,000 का क्रेडिट दिया है, मतलब ये परचेजेज रिटर्न है। और हमने कहा था कि जब रिटर्न करते हैं उसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में तो वही परचेज करने वाली एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो जब चीज़ें खरीदी थी तो बेटा देखे हमने इन्वेंट्री को डेबिट करके अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया था, अब वापस कर दी हैं। चीज़ें हमारी पसंद की नहीं है, हमारी मर्जी की नहीं है, तो उन्हें हम लोग वापस कर देंगे। और जब वापस करेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, डेबिट कर देंगे। और हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी खत्म, कितने से, 4,000 की चीजें वापस की थी, 4,000 से लायबिलिटी खत्म। और 4,000 से क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, ठीक है। ये क्या किया, ये हम लोगों ने मर्चेंडाइज रिटर्न की है, मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को मर्चेंडाइजेज रिटर्न कर दी, तो उसकी जनरल एंट्री बेटा हम लोगों ने यहाँ पे पास कर ली है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो एंट्री है मतलब जनरल एंट्री जो है वो है अप्रैल 15 की, अप्रैल 15 की एंट्री है। ये जरा एंट्री थोड़ा सा तवज्जो तलब एंट्री है बेटा, ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अप्रैल 15 की एंट्री है जी, पेड द अमाउंट ड्यू टू बेरेंट कंपनी इन फुल, पूरी पेमेंट कर दी, बेरेंट कंपनी को जो पेमेंट करनी थी सारी की सारी पेमेंट कर दी है 15th ऑफ अप्रैल को। अब बेटा अपने क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट पे आ जाएं। हमने जब अप्रैल 5 को परचेज किया था 25,000 का सामान मर्चेंडाइज, जब 25,000 की परचेज की थी तो टर्म्स हमें जो शराइत मिली थी वो क्या थी कि भाई 210 अगर 10 दिन के अंदर अदायगी कर देंगे तो 2% आपको अमाउंट छोड़ दी जाएगी, नेट 30, नहीं तो 30 दिन के 30 डेज के बाद आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। तो अब देखो कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 15th ऑफ अप्रैल को, 5 अप्रैल से लेकर 15th अप्रैल तक 10 दिन बन रहे हैं, मतलब हम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटा अगर 10 दिन के अंदर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो बेटा अब डिस्काउंट तो फिर हमें मिलेगी। अब डिस्काउंट मिलेगी हमें, कितनी मिलेगी, 2% डिस्काउंट मिलेगी। क्वेश्चन ये है बेटा कि पैसे हमने अब देने कितने थे। देखिएगा बेटा टोटल जो हम लोगों ने अमाउंट उसकी देनी थी वो 25,000 हमने पे करना था, उसमें से 4,000 की चीजें हमने वापस कर दी, तो जो बैलेंस था वो कितना था, 21,000, $21,000 की अदायगी हमने करनी थी टोटल। अब ये चूंकि डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर अदायगी कर रहे हैं बेटा, तो डिस्काउंटिंग पीरियड में जब अदायगी करेंगे तो लायबिलिटी तो सारी की सारी खत्म हो गई, लायबिलिटी सारी खत्म हो गई तो अकाउंट पेएबल डेबिट कितने से, 21,000, जितना भी बैलेंस उसका था वो बैलेंस हमने निकाल लिया कि टोटल जो हमने पैसे देने थे वो थे 25,000, उसमें से कुछ हमने रिटर्न्स कर दी, 4,000 की, तो फिर बैलेंस कितना था, बैलेंस हमारा था 21,000। ये
21,000 का बैलेंस हमने अदा किया है और ये डिस्काउंटिंग पीरियड में अदा किया है। इसका मतलब डिस्काउंट मिली है हमें। तो डिस्काउंट मिली है तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बनती है वो भी ज़रा हम लोग निकाल के यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट बेटा हमें मिली है 2%। तो 2% निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 100, जितने परसेंट भी निकालना हो उसको 100 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस अमाउंट का हमने निकालना है। जितने पैसे देने थे 21,000 अदा करना था, उस 21,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास आती है 420। अगर 420 अगर डिस्काउंट की अमाउंट आती है बेटा तो कैश पेमेंट हमने कितनी की होगी वो भी तो हमें पता चल सकता है ना। फिर बेटा टोटल 21,000 देना था, उसमें से हम लोगों ने 420 डिस्काउंट निकालकर बाकी $20,580 की जो पेमेंट कर दी। तो बेटा जितनी पेमेंट कर दी है उतने से हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश क्रेडिट कितने से, 20,580 के साथ। और डिस्काउंट मिली है तो जितनी डिस्काउंट मिलती है परपेचुअल में हम लोग उतनी डिस्काउंट से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट कितने से, जो डिस्काउंट मिली है। डिस्काउंट कितनी थी, 420। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अमाउंट पे कर दी, अमाउंट को पे कर दिया और उसका अकाउंट फुल्ली सेटल कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। ए रिक्वायरमेंट जो थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब रिक्वायरमेंट बी थी हमारे पास, अज्यूम दैट, कहता है जी फर्ज करें स्टीफन कंपनी पेड द बैलेंस ड्यू टू बेरेंट कंपनी ऑन मे 4। 4 मई को पेमेंट की जा रही है इंस्टेड ऑफ अप्रैल 15, अप्रैल 15 की बजाय। अब कहता है जी जनरल एंट्री पास करें। अब बेटा ये देखें अप्रैल 15 तक 10 दिन बन रहे थे और 10 दिन के अंदर अगर हम अदायगी करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगी। लेकिन जब हम 10 दिन क्रॉस कर जाएंगे तो फिर जब मर्जी पेमेंट करें पैसे तो पूरे अदा करने हैं। तो अब अगर हमें कहा जाता है जी मई 4 को एंट्री करनी है तो ठीक है, मई 4 को हम एंट्री पास कर देंगे, पूरी की पूरी पेमेंट करनी है। जब पेमेंट करेंगे लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, अकाउंट पेएबल 21,000 से डेबिट और सारी की सारी रकम अदा करनी है। अब हमने तो कैश क्रेडिट, कैश कितने से क्रेडिट, 21,000 से, विदाउट एनी डिस्काउंट। कोई डिस्काउंट हमने अवेल नहीं की, क्यों, क्योंकि 10 दिन के अंदर पेमेंट करते तो डिस्काउंट मिलनी थी। ठीक है, कैश पेड टू सप्लायर आफ्टर डिस्काउंटिंग पीरियड, कि डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद हमने सप्लायर को कैश पे किया है। तो जब डिस्काउंटिंग पीरियड ही गुजर चुका है बेटा तो फिर किस चीज़ की फिर हमें डिस्काउंट मिलेगी, फिर तो डिस्काउंट नहीं मिलेगी। ऊपर ये जो हमने पे किया था ये एंट्री हम लोग कह सकते हैं कि ये एंट्री किस चीज़ के लिए है, ये एंट्री थी ए। ये ए एंट्री थी और ये हमारे पास एंट्री है बेटा बी कि अगर हम लोग उसकी पेमेंट नहीं करते डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर ओबियसली पूरी के पूरी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये ए और बी ये दोनों एंट्रीज हमने पास कर दी हैं। होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।